अस्सलाम वालेकुम फिल फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक नए दिन में आप सबका स्वागत है। आज है 16 नवंबर और कल है 17 नवंबर। 16 नवंबर हमें प्रिपरेशन करना है हमारे डीपीसी के वाइवा के लिए। कल हमारा डीपीसी सब्जेक्ट का वाइवा है, यानी कि ओरल एग्जाम। हमसे सवाल जवाब पूछेंगे हमारे जर्नल से रिलेटेड और हमको उनके आंसर देने हैं सोच समझ के। तो वही बस आज प्रिपरेशन करते हैं और आज से रनिंग बंद। सीधा पहले इस चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद रनिंग तो हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जल्दी से जाते दुकान पे। और सुबह उठ के हमने पानी भरा, हम एक बाल्टी पानी भर के लाए ताकि हम ये साइड के गड्ढे को धो सके। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारा जो बाल्टी है ग्रीन कलर वाला बड़ा, वो फूट गया है। पता नहीं किसी ने तोड़ के रख दिया है क्या क्या। वो जब हमने सुबह देखा तो वो टूटा हुआ था। इसीलिए जो रेड बाल्टी हमारे बाड़ोतरी लोग उठा के लेके गए थे, मैंने उनसे कहा कि वो रेड बाल्टी लाके आप लोग रख दो क्योंकि ये ग्रीन बाल्टी टूट चुकी है। तो चलो मैं आप लोगों को बाहर दिखाती हूँ। दुकान भी मैंने खोल दिया है, अब जल्दी से दुकान पे बैठते पढ़ने के लिए। और मेरा जो जर्नल है वो मेरे बैग में है। मेरा बैग यहाँ पर रखा है, वो जो ग्रीन कलर आप देख रहे हो ना, वही है मेरा बैग। जल्दी से इसे उठाते हैं और जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी रेड बाल्टी, ये ठीक है एकदम ओके, लेकिन हमारी ग्रीन बाल्टी टूट चुकी है। पता नहीं किसने तोड़ दिया। ये देखो यहाँ पर साइड में आप देख रहे हो ना क्रैक, हाँ बस यही पर टूट चुका है। और यहाँ से पानी लीक हो रहा है, देखो नीचे पानी गिरा, ठीक है। तो अभी जाते हैं दुकान के अंदर, बैठते हैं। और ये देखो ये हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का बैग है। और ये कितने दिनों से इधर ही पड़ा हुआ है क्योंकि हम KYC कर रहे थे, हमारी मम्मी का, मेरा और मेरी बहन का। सो दिस इज़ आवर जनरल नॉट जर्नल। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर देखो ये पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हो। और यहाँ पर वही ड्राफ्टिंग की है मैंने। अब ऐसा पिटीशन बना के आप दाखिल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट। तो यहाँ पर शहाजादी लिखना था मुझे, शहादी लिख दिया मैंने। एंड देन आई डिडंट डू एनीथिंग, आई केप्ट इट द सेम वे। क्योंकि अभी मैं और उसको कट कुट करती तो पूरा पेज ही वेस्ट हो जाता और ये अच्छा भी नहीं दिखता। इसीलिए जो है बेहतर यही है। और नाम तो हमें अपने ही हिसाब से रखने थे। तो कुछ इस कदर है हमारी ड्राफ्टिंग। इसके अंदर ग्राउंड्स लिखने पड़ते हैं, आपकी प्रेयर लिखनी पड़ती है कि आपको क्या चाहिए, ग्राउंड्स एंड एवरीथिंग, ओके। तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। तो अल्लाह अकबर, अभी पढ़ते पढ़ते मुझे एक नई चीज़ पता चली। वो ये कि मैंने गूगल पर सर्च किया कि X, L और I रोमन न्यूमेरल्स है ना, तो इसका नॉर्मल न्यूमेरल्स में क्या आएगा। तो इंटरनेट पे बताया 41। और फिर मुझे यहाँ से पता चला जो हम XL साइज के कपड़े लेते हैं ना, XL मतलब रोमन नंबर, XL मतलब 40। तो कितनी नई बात पता चली, अल्लाह अकबर, मज़ा ही आ गया। तो मैं पढ़ रही थी ऑर्डर 41 रूल 1 ऑफ CPC। हमारा पहला पेपर CPC है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी बज रहे हैं 9:40, 9:40 हो रहे हैं। और हमारा जो जर्नल का स्टडी है वो कंप्लीट हो चुका है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये जल्दी भी हो जाता, हम 7 बजे से बैठे तो अभी तक, मगर हम बीच बीच में उठे थे तो शायद उस चीज़ में टाइम पास हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दिन की शुरुआत में ही शुरू होकर ख़त्म हो गया। कल की प्रिपरेशन हो गई है और कल जब हम कॉलेज जाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि वहाँ का वातावरण, वहाँ का सिचुएशन, माहौल क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, वो आप सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और रात को मम्मी का फ़ोन आया था और भी उनके आने का मन नहीं। मैं बोला आप अब क्या कर रहे हो, आप जल्दी आओ, मेरे एग्ज़ाम शुरू हो रहे, कल मेरा वाइवा है, ऐसा वैसा। तो अभी उन्होंने आना चाहिए ना यार, उन्होंने समझना चाहिए ना। मैं क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ अब यही बोलूँगी इंशाल्लाह कल। तो यहाँ पर देखो इलेक्शंस का प्रचार प्रसार चालू है। और श्रीरामपुर का इलेक्शन 2 तारीख को है और आज 16 तारीख है। तो मतलब बहुत जल्दी प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि वोटिंग के टाइम उनको ही वोट मिले। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि सामने प्रचार करते करते गए हैं शिवसेना की टीमें। अच्छी बात है, मतलब ये पहले लोग हैं जो जीतने से पहले ही जश्न मना रहे हैं। मतलब ये लोग ऐसे पहले लोग हैं जो अभी तक इलेक्शन भी हुआ नहीं, रिजल्ट भी आया नहीं, पहले ही ढोल ताशे बजा रहे लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। खैर देखते हैं, अच्छा है।
कि जीत और हार से पहले ही ये लोग जश्न मना रहे हैं। तो 1 बजे मैं दुकान बंद करके घर में चली गई थी, लेकिन ग्राहक आ गए तो दुकान खोल के बैठ गई मैं। तो आप यकीन करो कि 200-300 का धंधा गया रहता अगर दुकान बंद रहती। तो मैंने दुकान खोला, 200-300 का धंधा किया और अभी हम दुकान पे ही बैठे। कब से बहुत शदीद नींद आ रही है, 2 बजने को है और शदीद नींद आ रही है, मगर क्या ही कर सकते हैं, छोटे मोटे ग्राहक आ ही रहे हैं। और आज हमने दुकान का चट्टर पट्टर बहुत खाया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हाँ, एक नई चीज़ आपको बतानी थी कि जो मैंने FIR ट्रांसलेट किया था ना, एक्चुअली वो FIR तो था ही, वो पुलिस का से था और वो सुप्रीम कोर्ट भेजना था पुलिस का से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तो वो पुलिस का से हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरकार मैं घर में आ चुकी हूँ, थोड़ी देर सोते आराम करते उसके बाद हम दुकान पे जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम दुकान पे आ चुके हैं और हम खा रहे हैं डोनाल्ड डक। हाँ, मतलब दुकान का कचरा पट्टी खा रही हूँ सुबह से, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। मम्मी अभी इधर रहते थे ना, इतना चिल्लाते थे, बोलते थे कि ये क्यों खा रही है। और ये अली भाई भी डोनाल्ड डक लेने के लिए आए हैं, है कि नहीं अली? हाय गाइस। जो पूछा है हाँ कि नहीं बोलो। हाँ। तो ये देखिए अभी बैठे बैठे हमने दुकान में ये सब खाया है, बच्चों के जैसा। कुछ भी अक्ल नहीं यार अपने को। ये अंजुम देखो हम पे हंसते हुए। अंजुम क्यों हंस रहे आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों हंस रहे आप? नहीं, मुझे आपके ऊपर हंसी आ रही। मेरे ऊपर क्यों हंसी आ रही? आपने बोला ना कि देखो हम पढ़ाई करते हैं, ये देखो हमारा सामान, इसलिए हंसी आ रही मुझको। कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, जाओ। तो अभी 4:25 हो रहे हैं और हमने अगरबत्ती वगैरह जला के ला लिए हैं। और यहाँ पर हमारे ग्राहक खड़े हो, पीछे देखो हमने पानी भी छिप के एकदम झाड़ू मार के साफ कर दिया है। तो ये बच्चे भी कितना चिल्लाते देखो। अभी हमको कुछ काम धंधे नहीं थे, हमारा स्टडी भी हो चुका है, इसीलिए हमने बोला कि साफ सफाई कर लेते हैं। सुबह से झाड़ू भी नहीं मारा था दुकान के सामने, तो इसको जल्दी से साइड में लगा देते। क्या चाहिए? ये चाहिए। और आपको क्या चाहिए? वही चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे भाई, हमारे छोटे दोस्त, जो कि जिनका नाम मोहम्मद है, उनको हम ममड़ू भी बोलते हैं, वो जा चुके हैं साइकिल पे। जल्दी से 5 मिनट का टाइमर लगाया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं ये 5 मिनट के अंदर ही गार्डन जाके वापस आ जाऊंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं 5 मिनट के अंदर भी जाके आ सकता हूँ। तो अभी 3 मिनट हो चुके हैं, हमने टाइमर लगाया है और 2 मिनट शायद बाकी है। देखते हैं कि वो पहुंचते है कि नहीं, है कि नहीं भाई? आपका नाम क्या है? इन लोगों को बता दो। अच्छा, ममड़ू भाई आ चुके हैं। ओ माय गॉड, आप 5 मिनट के अंदर ही आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ममड़ू, आप 3.5 मिनट के अंदर ही जाके आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। और यहाँ पर देखो इनकी आँख के नीचे ना नील हो चुका है, शायद इनको स्कूल में इनकी फाइट हो गई थी या कुछ लग गया था, कबड्डी खेल रहा था, क्या पता। अब तो ये तो रब ही जाने के क्या हुआ था। खैर आप भी ठीक हो जाओ, हम भी ठीक हो जाएंगे। ये जो हमारे माथे पे निकला है ये भी चला जाए बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत ही दिनों बाद मैंने जोमेटो पे कुछ ऑर्डर किया है, जो कि ये पोटैटो स्प्रिंग, पोटैटो चिप्स और मोमोज, कुरकुरे मोमोज। तो ये अभी पहुँचने वाले हैं, इस बात पे हम खुश हैं। और हमारे गाल देखो फिर से गुब्बू गुब्बू हो गए, क्योंकि हमने बहुत सारा आज दुकान का सामान खाया है, खप खप खप। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं कंजूसी करती हूँ, मैं बोलती हूँ यार नहीं ये चीज़ खाना नहीं, फिर क्या फ़ायदा दुकान चलाने का, ऐसा वैसा कंजूसी करती हूँ ना, कुछ भी धंधा पानी नहीं होता। और जब मैं खप कुछ भी बिंदास उठा के खाती हूँ ना, तो माशाल्लाह से धंधा पानी भी हो जाता है। तो यानी कि अल्लाह इशारा देता है कि तुम्हारा रिस्क जो है वो तुमको नसीब होना ही होना है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा खाना तो ये हमारे मोमोज है, ये पोटैटो स्प्रिंग रोल और ये पोटैटो चिप्स। और भैया कह रहे थे कि इतना जल्दी खा रहे हो, इतना जल्दी तो हमारा नाश्ता भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज है हमारा प्रॉपर डे, जिस दिन पे हमारा DPC का ओरल है, वाइवा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू है। तो आज हमें रेडी होके जाना है। और अभी तक देखो, अभी तक कुछ भी रेडी नहीं है। हमारे कपड़े कहाँ है कॉलेज के वो भी पता नहीं है। उसके बाद हमारा बैग भी रेडी नहीं है, हमारा जर्नल दुकान में पड़ा है, और फिर क्या 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 क्या। तो इट्स रिवीजन टाइम। और मुझे लगता है ना CPC से ज़्यादा पूछेंगे, ऐसा मुझे लगता है, देखते हैं। तो इस बार ना मैम ने हमको 10 टॉपिक्स दिए थे कंप्लीट करने के लिए। पिछले साल बच्चों को सिर्फ 5 और 6 थे, तो ये नाइंसाफ़ी क्यों हमारे साथ? आई थिंक सो एक तरीके से देखा जाए तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है, ये ठीक ही है, क्योंकि हमारे सभी टॉपिक्स लिख के प्रैक्टिस हो चुकी है कि हर एक चीज़ कैसे लिखनी है।
तो दूध वाले ने दूध भी लाए, इसको फ्रिज में जमाते हैं। अभी मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ रेडी होने के लिए। तो आप यकीन करो कि मेरे कपड़े भी जगह पे नहीं थे। मैंने जल्दी से भाभी को बुलाया, भाभी ने कपड़े ढूंढ के दिए। और ये देखो मैंने यहाँ पर जमा लिया हमारे सब कपड़े। ये वाइट शर्ट, पैंट और हमारा स्टोल। मैं बोला आज पिंक स्टोल पहनते अच्छे दिखते थोड़ा, क्योंकि आज हम अपना इंटरव्यू है। हाँ वाह जो भी समझ लो। जल्दी से जाते हैं, रेडी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम रेडी हो चुके हैं। ये हमारा अटायर, ये पैंट, इसके अंदर वाइट शर्ट और ऊपर से कोट, जैकेट ब्लू कलर की, और ये है अपना स्कार्फ। तो ऑलरेडी 9:25 हो चुके हैं, मतलब 9:30 होने को है और अभी तक हम घर पे ही बैठे। जल्दी से जाते हैं। 9 बजे बुलाया था, उनको पता है कि बच्चे लेट आते हैं, इसीलिए 9 बजे बोला ताकि 10 बजे स्टार्ट हो वाइवा। परफ्यूम लगाना तो भूल ही गए। कितनी भी जल्दी में हो आप, लेकिन परफ्यूम लगाना भूलना नहीं। बिस्मिल्लाह। ओके। तो और एक चीज़, ये है पेन को पहले ही जेब में रख देते, क्योंकि पिछले वाइवा में ना हमारा इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बुरा पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट होती है, वहाँ पर हमको साइन करना पड़ता है। तो उस लिस्ट में लिखने के लिए वहाँ पर पेन नहीं था। मैंने सर से पेन मांगा तो सर बोलने लगे कि आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि मतलब खुद का पेन लाना चाहिए। तो तब से मुझे याद है, अब मैं याद से लेके जाऊँगी ताकि इंप्रेशन बैड ना पड़े और अच्छे मार्क्स मिले। तो चलो जल्दी से जेब में भी रख लिया है, जाते हैं कॉलेज। ये भी जल्दी में हो, सदका निकाल के जाना है। मम्मी ने फ़ोन करके बोला है तो सदका निकाल के जाएंगे। यहाँ पर मैं इसके अंदर पैसे देखे थे। ओके, इसका सदका देते हैं और किसी गरीब को दे देंगे, फिर निकलेंगे। लाइट वगैरह सब बंद कर देते हैं। ओके, वी आर रेडी सेट टू गो। तो अभी हम कॉलेज पहुंच चुके हैं और अभी तक कोई भी नहीं आया है। ये देखो पूरा कॉलेज वीरान लग रहा है। अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे और खामखा इतनी गाय गड़बड़ कर रहे थे। तो अभी आप सामने देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही लड़का आया है और हम आए हैं, वो भी अपने धुन में मगन है। तो हम कॉलेज तो आ चुके हैं, लेकिन बैठे बैठे क्या करें, इसीलिए अपने कोई फ्रेंड लोगों को फ़ोन करके पूछते कि वो कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं। अभी तक हमारे लाइब्रेरी के टीचर नहीं आए हैं, उनकी साइन लेनी पड़ेंगी क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे, जब जाके हमको हॉल टिकट मिलेगा। तो ये जो गोल देख रहे हो ना आप, यहाँ पर पहले मिरर था, शीशा था, अब उन्होंने शीशा निकाल दिया है यार। मैं अच्छा मेरा मोबाइल शो ऑफ करने वाली थी, खैर कोई बात नहीं। तो अभी एक ताज़ा खबर पता चली है कि अभी तक हम लोगों का हॉल टिकट ही नहीं आया है। हमारा जो है वाइवा है आज, मगर हम लोगों का हॉल टिकट नहीं आया है। हॉल टिकट के बिना कैसे, मतलब बहुत सारे बच्चों ने लेट फॉर्म भरा ना, एग्ज़ाम फॉर्म, इसीलिए शायद ये हो रहा है। लेकिन आज कंफर्म हमारा वाइवा है। धीरे धीरे काफ़ी बच्चे जम चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हो गया है हमारा वाइवा और अभी हम जाते हैं घर। हमारी फ्रेंड्स लोगों का नहीं हुआ है, वो लोग अभी तक किस चीज़ में लगे पता नहीं। तो मेरा तो हो गया है। उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे मैंने अच्छे से आंसर्स दिए हैं, लेकिन मैं प्रॉपरली ना खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मुझे आंसर्स तो आए मगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हमारे फ्रेंड लोग पूछ रहे हैं कि बताना क्या पूछा, अब मैं क्या बोलूँ। उन्होंने ड्राफ्ट में से ही पूछा जो भी हमने ड्राफ्ट किया है। और हमारी एक क्लासमेट है, ये देखो ये उनका बेटा है। क्या बोलते श्रुति? हाय, कैसे? सब ठीक है, अभी आप जाओ, आपकी चांस आएंगे अंदर। अभी हो चुका है हमारा वाइवा और अभी हम जा रहे हैं घर। मुझे लगता है थोड़ी सी कमी रह गई, या फिर मैंने ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए था, या फिर मैंने बहुत बोलना चाहिए था। खैर देखते हो गया है, जाते घर पे। तो देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लग चुकी है। सुबह में कुछ भी नहीं था और अभी इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे बच्चे आ चुके हैं। खैर अपना तो हो गया, हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी हम रेडी हो चुके हैं घर के अटायर में। ये देखो अभी हम जाते हैं और दुकान से नाश्ता लेके आते हैं। वड़ा पाव, नहीं तो भजिए पाव, नहीं तो पाव वड़े। वड़ा पाव नहीं, पाव वड़ा है। और गरीबों को भी दिया है, गरीबों में मस्त खाते बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र करते बैठे। ये पाव वड़ा फिर भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत ही होता जाएगा, क्योंकि मम्मी ने ये पास में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नाश्ता पानी तो हो चुका है, लेकिन आज हमारी दुकान पूरी धूल मिट्टी से भरने वाली है, क्योंकि आप बुलेट वगैरह की आवाज़ सुन सकते हो ना।
उधर का कोर्ट के सामने का रोड बंद होने की वजह से सभी लोग यहीं पर से आ रहे जा रहे, यहीं पर से आ रहे जा रहे, यहीं पर से आ रहे जा रहे। तो आज धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उड़ने वाली है अपनी दुकान पे। ये देखो किधर से भी लोग निकल रहे, किधर से भी लोग निकल रहे। लोगों को दिखाती हूँ, सभी तरफ से गाड़ी आ रही जा रही है, सभी तरफ से। ये देखो उधर का रोड ब्लॉक होने की वजह से ना सब लोग यहीं से आ रहे जा रहे हैं। और किसी को दम सबर नहीं, किसी को दम सबर नहीं। हर कोई अपनी अपनी स्पीड में आ रहा जा रहा है, हर कोई अपने अपने काम पर जा रहा है। छोड़ो अपने को क्या है, हम तो जाके आ चुके हैं हमारे कॉलेज। अल्लाह का शुक्र है वाइवा भी अच्छे से हो गया। तो अल्लाह अकबर। ये आप लोग देख सकते हैं कि ममड़ू भाई ने लाया है। क्या अमेजिंग चीज है, क्या अमेजिंग मास्क है। आपका मुंह भी ढक जाएगा, आंखें भी ढक जाएगी और आप हीरो भी दिखोगे। देखो इन्होंने ये क्यों ऑर्डर किया है, ताकि वो अपने व्लॉगिंग चैनल पे ये पहन सके और लोगों को उनकी आइडेंटिटी पता ना चले, लेकिन उनकी आइडेंटिटी सिर्फ मेरे चैनल पे आ चुकी है कि नहीं। अब वक्त आ चुका है कि ये निकाल सके। The almighty real face. तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं दुकान में बैठी थी, दुकान का माल खत्म हो रहा था, जैसे कि चिप्स वगैरह कुरकुरे। तो मम्मी ने वहां पर बैठे जगह से यहाँ पर माल मंगा दिया और दुकान भरा दी है। ये देखो माशाल्लाह से, देखो नए नए आइटम, पोंगा वगैरह, फनी, मैगी, केक एंड एटसेट्रा। ये देखो पीछे पूरा माल भरा है माशाल्लाह से। ये सब माल अभी आया है। ये फिर यहाँ पर आप देखो थम्सअप और माजा आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो थम्सअप, माजा और हेल्बी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमको तौफीक दी कि हम हलाल रोजी कमाएं। शाम हो चुकी है और हमारे असद भाई चॉकलेट लेने आए थे। असद क्या लिया आपने? ए मत करो। वो देखो चलते चलते अपना डंक मार के जाती है लड़कियां। तो अभी मुझे मम्मी की याद आ रही थी, तो सकीना दीदी मुझे हौसला देते, बोलते कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, तू और मम्मी को हौसला दे और बोल सकीना है मेरे पास। ये देखो सामने ये सकीना दीदी है कि नहीं सबको। तो अल्लाह अकबर। अभी मेरी ऐसी हालत हो रही है ना कि मैं मतलब अपने फीलिंग्स ही नहीं बयां कर पा रही हूँ। मम्मी की बहुत याद आ रही है यार। आ जाएंगे मम्मी, मम्मी आ जाएंगे। हाँ तो आप लोगों को आज वाइवा का एक क्वेश्चन बताती हूँ कि जो डिवोर्स पिटीशन है वो वैसे तो फैमिली कोर्ट्स में दाखिल करते हैं, फाइल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर श्रीरामपुर सिटी में यहाँ पर फैमिली कोर्ट नहीं है। तो हमारा जो डिवोर्स पिटीशन या फैमिली मैटर्स है ना, वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंडर जाता है। तो मैंने सिविल जज के इसमें लिखा था, अंडर लिखा था हमारा डिवोर्स पिटीशन जो मैंने ड्राफ्ट किया था। वो सर कहते डिवोर्स पिटीशन किधर दाखिल करते। मैं बोला सिविल जज सीनियर डिवीजन के अंडर। तो मुझे फिर से सवाल करने लगे, मैं फिर से वही जवाब दिया, फिर देखने लगे। फिर हमारे जो टीचर थे ना, उन्होंने बोला फैमिली कोर्ट में या किस में करते हैं। तो मैं बोला हाँ फैमिली कोर्ट होगा तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर श्रीरामपुर में फैमिली कोर्ट नहीं। तो इससे तो क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि ये लड़की ने खुद ड्राफ्ट किया है, किसी का कॉपी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये देखो बीच में एंट्री मारते हैं अयान भाई। तो मतलब सब कुछ क्लियर था, एकदम सब कुछ क्लियर था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा गया। लेकिन मैं कुछ और भी बोलना चाहती थी जो कि मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई खुद को। फिर एग्जामिनर एक सवाल करते हैं, पूछते हैं कि जो आप सेल डीड कर रहे हो वो क्या बेच रहे हो उसके अंदर। मैंने बोला फ्लैट, क्योंकि फ्लैट ही बेच रहे हो उसके अंदर। मैंने पूरा पढ़ा है, मैंने खुद लिखा है, मेहनत से लिखा है। फिर कहने लगे कि इसका कंसिडरेशन कितना है, मतलब कितने में बेच रहे हो। मैंने कहा 16 लाख 16 लाख रुपीज, क्योंकि उसके अंदर 16 लाख का ही बेच रहे हम, मैंने खुद लिखा है। तो सर बोलने लगे यार इससे तो पता चलता है कि आपने खुद लिखा है। बोला तो रात का खाना हमने डैडी को, खाला को बोला था कि खाला घर में आटा है, वो आटा मल लो, एक रोटी डाल दो और डैडी को दे दो और अंडे बना के दे दो। तो खाला ने उनको एक रोटी और अंडे बना के दिए। और हमने क्या खाया है हम आप लोगों को बताते हैं। हमने खाया है चटर पटर, हमने खाया है चटर पटर। जाने दो, इससे ही पेट भर लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं समझती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। और फाइनली हो चुका है हमारा वाइवा। टिल द टाइम बी हैप्पी, मेक हैप्पी, स्प्रेड ह्यूमैनिटी एंड मेक योर टुडे ऑसम सो दैट योर यस्टरडे गेट्स जेलस। और हाँ अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो।